नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं प्रमोद यादव रिंकू एक बार फिर एक सच्ची घटना के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूँ। यह सच्ची घटना ऐसी है जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद एक लड़की का हार्ट फेल हो जाता है और जितने भी उसके आसपास के लोग थे उन लोगों का धीरे धीरे मानसिक संतुलन खराब होने लगता है। यह सच्ची घटना में शुरू करूँ उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यह सच्ची घटना सन 2005 की है। दिल्ली से सटा हुआ एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है गुरुग्राम, जो अब पहले का गुरुग्राम था अब गुरुग्राम हो गया है। वहीं की एक घटना है। वहां पर एक कॉल सेंटर बीपीओ की ऑफिस थी। उस ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था मेघना। मेघना बहुत ही होनहार लड़की थी, बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी और वह कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीत चुकी थी। इसी की वजह से उसके ऑफिस में उसको सब लोग बहुत ही प्यार देते थे, सब लोग उसको जानते थे और जितना लोग भी काम करते थे ऑफिस में मेघना को सब लोग बहुत इज्जत देते थे और उस मेघना से बॉस की भी अच्छी जमती थी। एक दिन उसका बॉस मेघना को देखता है कि एक फ़ोन पर मेघना बहुत टाइम तक बात कर रही है। अब यह देख करके उसको कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि होगा कोई कस्टमर बात कर रही हो मेघना। यह देख करके वो चला जाता है। अचानक से फिर आता है, देखता है मेघना अभी तक बात कर रही है, वो 1 घंटा हो गया था। अब इतना में ही मेघना फ़ोन रखती है और अपना बैग उठाती है, ऑफिस से निकल जाती है। अब यह देख करके बॉस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वही बॉस को लगता है कोई होगा, घर का फ़ोन रहा होगा या कुछ हुआ होगा, चली गई होगी, बात आई गई हो गई, बात ख़त्म उस दिन। अगले दिन मेघना ऑफिस ही नहीं आती है। अब बॉस और सब स्टाफ से पूछते हैं, पता चलता है अभी तक आई नहीं। उसको फ़ोन किया जाता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ, मेल किया जाता है, मेल का कोई रिप्लाई नहीं। वह दिन भी बीतता है, आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन भी मेघना ऑफिस नहीं आती है। तब बॉस को लगता है कि इसका पता करते हैं, क्या बात है मेघना बिना इन्फॉर्म किए चली गई, ऑफिस भी नहीं आ रही है, फ़ोन भी उसका बंद आ रहा है, मेल का भी रिप्लाई नहीं दे रही है। तो जो गाड़ी उसको रोज़ ले जाती थी छोड़ने के लिए, अक्सर कॉल सेंटर में गाड़ी होती है, वो उसी गाड़ी से एम्प्लॉय को छोड़ा और लेकर आया जाता है। तो जो ड्राइवर था वह रोज़ ले जाकर मेघना को जहाँ ड्रॉप करता था वह एड्रेस जानता था। उस एड्रेस पर ड्राइवर को भेजा जाता है कि जाओ मेघना का पता करो, वह 3 दिन से आ नहीं रही है। अब ड्राइवर जाता है उस पता पर, घर का बेल बजाता है तो जो मकान मालिक था वह निकल कर बाहर आया। उससे ड्राइवर बोलता है कि मेघना 3 दिन से काम पर नहीं आ रही है, उसका नंबर भी बंद है और मेल का भी रिप्लाई नहीं दे रही है, उसे मिलना है। तो जो मकान मालिक था वह भौचक्का रह गया। वह बोला क्या नाम बोले, तो जो ड्राइवर था वो बोला मेघना। बोला कि इस नाम की लड़की तो कोई यहाँ पर रहती नहीं है। तो वह ड्राइवर बहुत घबराया, बोला कि ऐसे कैसे, हम रोज आके यहाँ पर उसको ड्रॉप करते हैं, इसी घर में जाती है और इसी घर का एड्रेस भी ऑफिस में है उसका। लेकिन मकान मालिक बोलता है कि नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुआ है, आप यहाँ पर वह उतरती होगी जरूर गाड़ी से, कहीं दाहिने बाएं किसी घर में जाती होगी, आपको एड्रेस गलत दी होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मेघना नाम की मतलब भाड़ोतरी नहीं रहता है, भाड़े पे हमारे घर में कोई नहीं रहता है। अब यह सुनकर ड्राइवर को कुछ लगता है कि ऐसे कैसे, हम रोज आके वो छोड़ते हैं। वो जाता है, सारी बात अपने ऑफिस में बताता है। अब ऑफिस वाले भी सोचते हैं कि ऐसे कैसे, फिर अपना हो गया सबको, फिर लगा कि छोड़ो, लगता है मेघना अपने गांव चली गई, आएगी। ऐसे ही करते करते लगभग 15 दिन बीत चुका था। 15 दिन के बाद बॉस को अचानक से फिर याद आया कि मेघना अभी तक आई नहीं, अचानक से काम छोड़कर कहाँ चली गई, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं की, फ़ोन भी उसका बंद आ रहा है, मेल का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, उसका जो असली घर है, असली पता है, उसके पते पर जाते हैं और वहाँ उसके गांव पता करते हैं कि एक्चुअली बात क्या है। उसका उस एड्रेस का पता निकाला जाता है जो गुरुग्राम से बाहर का था। वहाँ पर ड्राइवर और भी 1-2 स्टाफ को कंपनी भेजती है उसके घर।
घर उसके माँ बाप मिलते हैं, वो लोग आते हैं, ये लोग मेघना के बारे में पूछते हैं। अब वहाँ पर जो सच्चाई पता चलता है, वह सच्चाई सुन करके जो टीम गई थी, जो ड्राइवर और 2 स्टाफ और गए थे मेघना के घर मेघना को खोजने के लिए, वह सुन करके उन लोगों को पैर तले जमीन खिसक गई। उन लोग का हालत खराब हो गया। हुआ यूं कि जिस मेघना को इन लोगों ने खोजने के लिए उसके घर गए थे, माँ बाप बोले कि उस मेघना की तो 8 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब यह सुन करके इन लोग का हालत खराब कि जिस मेघना के साथ अभी हम लोगों ने 15 दिन पहले तक काम किया था और रोज ऑफिस आती थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कितने मंथ से वो जीतते हुए आ रही है, और उसको ये बोल रहे हैं कि उसकी मृत्यु 8 साल पहले हो गई। अब हालत खराब है इन तीनों की। माँ बाप एक फोटो लाते हैं, बोलते हैं देखिए ये मेरी बेटी है मेघना। इन लोग के पास भी मेघना का सब फॉर्म था, उस फॉर्म पर फोटो था, आईडी कार्ड था, कंपनी का सब कुछ था। ये लोग मैच करते हैं, फोटो सेम मैच खाता है, वही मेघना थी। दोनों का फोटो माँ बाप जो देते हैं वो और जो ऑफिस वाले फोटो को सेम एक ही फोटो था। अब लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि उसकी 8 साल पहले मृत्यु हो गई है, और इन लोगों को हिसाब से मेघना अभी 15 दिन पहले तक इन लोगों के साथ कितने साल से काम कर रही है। अब इन लोग का हालत खराब। अब ये लोग बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो 15 दिन तक पहले मेघना हम लोग के ऑफिस में हम लोग के खुद साथ काम करती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कितने सालों से वो जीतती हुई आ रही है, हम लोग के ऑफिस की सबसे होनहार एम्प्लॉय है मेघना, और आप बोल रहे हैं कि मेघना की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। अब माँ बाप घर में लेकर जाते हैं, मेघना की तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ है। आसपास में भी ये लोग पूछते हैं, आसपास के जो पड़ोस वाले थे वो लोग भी बोलते हैं कि मेघना की मृत्यु तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। अब यह सुनकर इन लोग का हालत खराब है, लोग सीधे भागते हैं ऑफिस में जाकर सब बात बताते हैं बॉस से। अब यहाँ पर सब एम्प्लॉय और बॉस का भी हालत खराब कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस लड़की के साथ अभी हम लोग 15 दिन, जो लड़की हम लोग के ऑफिस में काम करती है, उसके माँ बाप बोलते हैं उसकी मृत्यु 8 साल पहले ही हो गई। अब यह सुन करके जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी उसको हार्ट फेल हो जाता है। अब और भी जो उसके साथ एम्प्लॉय काम करते हैं उन लोग का धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, सबकी हालत खराब। अब ऐसे में ऑफिस के लोगों का भी हालत खराब कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब ये सब बात निकल कर आती है तो पता चलता है कि जो ये बीपीओ ऑफिस कॉल सेंटर बना हुआ है, एक्चुअली यह एक कब्रिस्तान पर बना हुआ था। यहाँ पर पहले पिछले 100 सालों से यह कब्रिस्तान था, उसी के ऊपर इस बीपीओ इस कॉल सेंटर को बनाया गया था। जब यह बात सब निकल कर आती है तो धीरे धीरे एक एक बात और निकल कर आती है। अब जो वॉचमैन था उस कंपनी का, वह आके बताता है कि एक दिन हम कुर्सी पर बैठे हुए थे और दूसरी कुर्सी पर अपना पैर करके लेटे हुए थे, तो हमको लगा हमारा पैर कोई दूसरे कुर्सी से हटा रहा है। अब हम देखे तो कोई था नहीं, फिर हम आंख बंद करके सोए तो हमको जैसे लगा कोई धक्का मार के कुर्सी से नीचे गिरा दिया और हम गिर गए नीचे। अब एक एम्प्लॉय और आता है, बोलता है एक दिन हम बाथरूम में जाकर मुंह धो रहे थे तो अचानक से लगा कोई लड़की चिल्लाई। जब हम बाहर निकल कर आए तो दूसरे वाले बाथरूम से एक लड़की निकल कर आई, उसको भी लगा कि कोई लड़की चिल्लाई, वो हमसे पूछ रही है, हम उससे पूछ रहे हैं। एक्चुअली में कोई लड़की थी ही नहीं, लेकिन आवाज़ जरूर आई। अब ऐसे ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। इस चीज का अभी तक कुछ खुलासा ही नहीं हुआ कि वो लड़की कौन थी। कॉल सेंटर में इतने सालों से वो काम कर रही थी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हर महीना वो हो रही थी, इतनी अच्छी काम कर रही थी, सबके साथ घुल मिल के रह रही थी, लेकिन अचानक से वो लड़की एक दिन गायब होती है। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगता है, और उसके घर दिए हुए पता पर लोग जाते हैं तो उसके माँ बाप मिलते हैं। उसके माँ बाप बोलते हैं कि उसकी मृत्यु 8 साल पहले ही हो चुकी है। यह सब सुन करके सबका हालत खराब। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसका तो हार्ट फेल हो गया, बाकी और जो थे उन लोगों का धीरे धीरे मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। तो ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारा चैनल भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।